नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। पहलवानों का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। खाप महापंचायत WFI चीफ बृजभूषण की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के पहलवान बेटियों के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर नया अपडेट आया है। रविवार को रोहतक में महापंचायत का आयोजन होगा और इसमें खाप पंचायत के प्रमुख भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि खाप पंचायत का आयोजन भी रोहतक में हो रहा है, जिसमें साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट में से कोई एक रोहतक जाएगा। वैसे साक्षी मलिक के जाने की संभावना ज़्यादा है। रोहतक में पहलवानों की ओर से बनाई गई कमेटी के लोग और खाप पंचायत के प्रमुख के साथ समर्थक रहेंगे और ये मीटिंग सुबह 11 बजे होनी है। दोस्तों आपको बता दें कि 3 पहलवानों में से एक रोहतक में मीटिंग में शामिल हो रहा है। वहीं दोस्तों, पहलवानों के आरोप पर बृजभूषण सिंह ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि मैंने एक दिन कहा था कि हमारी चुनरी में कोई दाग नहीं है और कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई साहस में कमी नहीं है। याद रखना, एक दिन आपका ये भाई, बेटा, चाचा सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो आरोप लगाया है ये नहीं हो सकता। पूरा खुल करके नहीं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अजीबोगरीब बयान दिया है यहाँ पर बृजभूषण सिंह ने, जिसका कोई मतलब पता नहीं लग रहा है। और एक तरीके से अभी भी उनको जो उन पर आरोप लग रहे हैं उसको लेकर कोई उन्होंने अभी तक माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं मांगी है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहली कैबिनेट मीटिंग में 5 गारंटी को मिली मंजूरी। राहुल गांधी बोले, जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। सोनिया गांधी ने भी कहा शुक्रिया कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 5 गारंटियों को लागू करने का वादा किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा कि पहली मीटिंग में ही 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। पहला दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक को दी हुई हमारी 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 5 मांगों को मंजूरी दी है और उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। पार्टी की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कहा कि मैं कर्नाटक में लोगों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया। ये जनादेश बंटवारे और भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ है। कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शपथ ग्रहण के चंद घंटे बाद एक्शन में सिद्धारमैया सरकार गृहलक्ष्मी और अन्ना भाग्य योजना लागू करने का दे दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के गठन के साथ ही शनिवार को गृहलक्ष्मी और अन्ना भाग्य योजना को लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद ये निर्णय लिया। गृहलक्ष्मी योजना के तहत कर्नाटक सरकार प्रदेश में घर की हर एक महिला मुखिया को 2000 रुपये प्रति महीने की वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 16 जनवरी को एक जनसभा के दौरान ये चुनावी वादा किया था। इसे दोस्तों मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में लागू कर दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में डेरा डालेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता। 23 मई को कमलनाथ करेंगे बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। ऐसे में अब कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता भी मध्य प्रदेश में सक्रिय होने की तैयारी में है। खास बात यह है कि 23 मई को कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक के अगले ही दिन 24 मई को दिल्ली में भी कांग्रेस आला कमान के साथ मध्य प्रदेश के नेताओं की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि 23 मई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की भोपाल में मैराथन बैठकें होंगी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले और प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में 2 बैठकें होंगी, क्योंकि इस बैठक के बाद ही सबको दिल्ली रवाना होना है। इन बैठकों में AICC के जनरल सेक्रेटरी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश, कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज पवन खेड़ा और सोशल मीडिया के इंचार्ज सुप्रिया सुनेत भी शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक के DK की MP में भी होगी एंट्री। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने, मुख्यमंत्री और DK शिव कुमार ने, उप
मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कांग्रेस के लिए जीत बेहद अहम मानी जा रही है, जिसमें बड़ा रोल डीके शिव कुमार का रहा है। ऐसे में कांग्रेस अब डीके शिव कुमार को दूसरे राज्यों में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी देने की तैयारी में है, जिसमें सबसे अहम मध्य प्रदेश माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस डीके शिव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी सामने आ रही है, यानी अगर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में डीके शिव कुमार की एंट्री होती है तो चुनाव दिलचस्प होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाएगी। ऐसे में कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर पे सीएम का नया वर्जन लाएगी, क्योंकि ये मुद्दा कर्नाटक में हिट साबित हुआ। ऐसे में कांग्रेस अब इस मुद्दे को मध्य प्रदेश में भी भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि अब तक इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2000 के नोट पर आरबीआई की घोषणा पर सुप्रिया श्रीनेत ने गिनाए पहली नोटबंदी के भयावह दुष्परिणाम। जी हां दोस्तों, 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था तो देश में हाहाकार मच गया था, और इस विषय पर जब चंद दिनों बाद राज्य में चर्चा हुई तो पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साफ कह दिया था कि यह सुनियोजित लूट और ऐतिहासिक भूल है। इसके दुष्परिणाम होंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था को कम से कम 2% का नुकसान होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर सिंह की घोषणा सच साबित हुई थी और देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई थी। अब एक बार फिर उसी तरह का कदम उठाया गया है, और इस बार सारी की सारी नकदी तो निशाने पर नहीं है, लेकिन 2000 रुपए का नोट बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सिलसिलेवार इसे दुष्परिणामों और पूर्व में हुई नोटबंदी के भयावह प्रभावों को सामने रखा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर नोटबंदी की खौफनाक यादें, 99% प्रतिबंधित पैसों का बैंकों में वापस आना, नए नोटों की छपाई की कीमत 21,000 करोड़ रुपए होना, एटीएम का साइज बदलने का खर्च अलग से, नोटबंदी के कई सारे दुष्प्रभाव, इसी के साथ कई सारे जो दुष्प्रभाव थे नोटबंदी से वो गिनाए गए हैं सुप्रिया श्रीनेत द्वारा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देर रात आया एक अध्यादेश और दिल्ली में काफी कुछ बदल गया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राजधानी दिल्ली में अधिकारों के मामले में नया मोड़ आ गया है। आधी रात केंद्र सरकार का एक अध्यादेश आया और एक बार फिर से स्थिति बदल गई है। जी हाँ, राजधानी में आला अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग अब दिल्ली सरकार नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र ने देर रात अध्यादेश के जरिए अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी है। ऐसे में ये सवाल फिर से तैरने लगा है कि दिल्ली का बॉस अब कौन होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने अध्यादेश में जो व्यवस्था दी है उसमें सीएम को चीफ तो बताया गया है, लेकिन उनसे ऊपर एलजी होंगे, और इस तरह से देखें तो दिल्ली में उपराज्यपाल की ही चलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोर्ट से हारने के बाद अब केंद्र सरकार ये दूसरा तरीका लेके आई है, और इससे कहीं ना कहीं दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत को कम कर दिया गया है और एक ऐसे व्यक्ति की ताकत को बढ़ा दिया गया है जिसको दिल्ली की जनता ने नहीं चुना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब हर जिले में 2 लवकुश वाटिकाएं खुलेंगी। सीएम गहलोत ने 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में राजस्थान के हर जिले में भगवान श्री राम और माता सीता के पुत्र लवकुश के नाम से वाटिका खुलेंगी। सीएम अशोक गहलोत ने हर जिले में 2-2 लवकुश वाटिका डेवलप करने के लिए 66 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं, और इससे प्रदेश में इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। गहलोत के निर्णय से इन वाटिकाओं में वन और वन्य जीवों से संबंधित मॉडल स्थापित होंगे, जिनसे बच्चों को पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा मिल सकेगी। यहाँ इको ट्रेल पथों का निर्माण और प्रदर्शनी के लिए जगह बनेगी, और इन वाटिकाओं का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या महाराष्ट्र सरकार को वैध बनाने के लिए भी अध्यादेश आएगा? केंद्र पर भड़की उद्धव सेना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया, और सीधे शब्दों में कहें तो केंद्र के अध्यादेश ने नौकरशाहों के तबादले और नियुक्तियों में दिल्ली के उपराज्यपाल के अंतिम निर्णय के अधिकार को बहाल कर दिया है और एक प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत किया है। केंद्र के इस फैसले से विपक्ष हमलावर है। अध्यादेश जारी होने के बाद शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। साथ ही उन्होंने
पूछा कि क्या महाराष्ट्र में अवैध राज्य सरकार को वैध बनाने के लिए भी अध्यादेश आएगा। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सेवाओं के फैसले ने भारत सरकार को हिला दिया है कि उन्हें अध्यादेश लाना पड़ा। क्या महाराष्ट्र में अवैध राज्य सरकार को वैध बनाने के लिए अगला अध्यादेश आएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी के दौरे को सुपरहिट बनाने में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस, जबलपुर से करेगी चुनावी शंखनाद। जी हां दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में मिली जीत के बाद वहां पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह है। कर्नाटक में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस का फोकस मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में जमकर मेहनत की थी और ऐसे में अब उनका फोकस मध्य प्रदेश में है। प्रियंका गांधी 12 जून को मध्य प्रदेश में सभा करेंगी और इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तैनातियां शुरू कर दी हैं। प्रियंका गांधी के दौरे को सुपरहिट बनाने की तैयारी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रियंका गांधी के दौरे को सुपरहिट बनाएगी। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।